हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर से संबंधित मेरे कुछ सवाल है, वो मैं पूछूंगा। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज़ को सरकार के ऊपर में जो अभी है सीएम, उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर इस सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार में कोई चालाकी करेगा? चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग? ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है। चलिए बताइए क्या मांग है, बताइए, पहले बताइए। अभी नहीं होगा, पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ, देखिए क्या मांग है। अब नहीं सुनेंगे ही, आप क्या सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए, आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहाँ भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, सुनिए सुनिए, अभी नहीं रखा जाएगा, सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊँगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं साला, चुप, फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और सर, भरत भूषण तिवारी ने लोगों की समस्या को लेके आवाज उठाई। क्या आवाज उठाना गलत है? जब वो सरेंडर कर रहा था तो वो कह रहा था कि मेरी कुछ मांगे हैं जो प्रशासन से पूरी करने के लिए कह रहा था। उसकी मांगे थी, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक या कोई भी अधिकारी हो, अगर समाज के लोगों से कोई वादा करता है तो उसे पूरा करे, या तो वो वादा ना करे। हमारे समाज के लिए हर क्षेत्र, हर कस्बा, गांव, मोहल्ला या शहर वो कार्य किया जाए जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके। इसके बाद उसने सरेंडर कर दिया, अपनी पिस्टल फेंक दी। फिर सवाल उठते हैं कि उसका इनकाउंटर करने की क्या ज़रूरत थी? जो साक्ष्य है वो वीडियो में साक्षात लाइव दिख रहा है कि उसने हथियार पुलिस के सामने डाल दिया था। फिर उसका इनकाउंटर करने की क्या ज़रूरत है? एक से एक अपराधी पड़े हुए हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं और गंभीर धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं, उनका इनकाउंटर नहीं कर रहा है।
अगर वो लड़का अपनी स्वेच्छा से हथियार डाल दे रहा है तो उसका इनकाउंटर करने की ज़रूरत नहीं थी। यही कुछ सवाल हैं जो पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करती है। ब्रजभूषण तिवारी का कोई भी आपराधिक छवि नहीं थी, कोई भी दुर्दांत अपराधी नहीं था, कोई भी उसने भ्रष्टाचार नहीं किया था, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का केस गंभीर धाराओं में नहीं चल रहा था। अगर पुलिस ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार था तो मानसिक रूप से अगर बीमार था तो उसका इलाज कराना चाहिए था। उसने सरेंडर कर दिया था, पिस्टल फेंक दी थी, उसको पकड़ लेना चाहिए था और इसके बाद उसका इलाज कराना चाहिए था। लेकिन पुलिस कह रही है कि उसने दोबारा हथियार उठाया और उसने फायरिंग करने की सोची, फिर उन्होंने फायरिंग की। इसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। इसकी गहन रूप से जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पे सही तरीके से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि समाज में किसी भी प्रकार का माहौल खराब ना हो। आगे भी मैं बोलता रहूँगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।